नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी किसान भरत में। आज हम बात करने वाले हैं जो चने की खेती के ऊपर हमने पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमें बहुत सारे कमेंट मिले हैं कि चने की खेती एक पानी की कैसे करें या चने के सीड्स का चयन कैसे करें, कौन से सीड्स लगाएं और उन सीड्स का उपचार कैसे करें, और जब खेत की तैयारी करते हैं तो वो पहले क्या करें क्या ना करें। तो उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं जो आपने हमारे पूर्व में बनाए गए वीडियो पर इतना प्यार दिया। इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहें ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे इस आज के टॉपिक के ऊपर कि जो चने की फसल हैं उसको लगाने से पूर्व खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले हमें जब बारिश की सीज़न ख़त्म हो जाए और खेत में हमारी फसल कट जाए तो उसके बाद हमें खेत की कम से कम 3 से 4 बार गहरी जुताई करवानी है। और जुताई करने के बाद उस पर खेत पर अच्छे से पाटा लगाना है, जिसमें जो मिट्टी है हमारी वो एक तरह से समतल हो जाती है, उस तरह से पाटा लगाना है। और ये चीज़ हमें 2 से 3 बार करनी होती है ताकि जो हमारे खेत में मिट्टी का जो नमी है वो एक समान बन जाए। और जब पाटा लग जाए तो उसे 1 से 2 दिन ऐसे ही छोड़ना होता है। उसके बाद में एक बार फिर से जुताई करनी होती है और 1-2 दिन तक उसे और छोड़ना होता है। इस तरह से हमें 3 से 4 बार इसकी खेत की अच्छे से जुताई करनी होती है और इस तरह से हमारा जो खेत का नमी है वो एक समान बन जाएगा। उसके बाद इस पर हम शेडल मशीन की सहायता से चने की बुवाई करवाते हैं। और बुवाई करने के पहले हमें बीज का उपचार करना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो बीज का उपचार कैसे करना है हम ये भी आपको बताएंगे। जब हमें बीज बुवाई करनी होती है उससे लगभग 12 घंटे पूर्व में हमें चने के सीड्स को भिगोना है और उसमें से पानी बाहर निकाल कर उसे धूप में सुखा लेना है। और जब हल्की सी बीज में नमी रह जाए और बीज बिल्कुल सूखा सा थोड़ा हो जाए तो उसके बाद उसके हमें बीजोपचार करना होता है। और बीजोपचार करने के लिए हमें या तो हमारे पास जो साफ़ कंपनी का पाउडर होता है हम उससे भी उपचार कर सकते हैं। और अगर आपके खेत में दीमक की समस्या सबसे ज़्यादा है तो आप दीमक के लिए या दीमक की जो दवा होती हैं उससे भी इस बीजों का उपचार कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो साफ़ पाउडर और ये दीमक की दवा दोनों एक साथ में डालकर बीजों का उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो शीट्स हैं वो लगभग हमारे पास अवेलेबल हैं अभी 15 किलो का। तो 15 किलो में हम लगभग ये जो दवा हैं वो 5 ml डाल रहे हैं। और ज़्यादा भी आप अपने बीज के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। हमारे पास बीज अभी कम बुवाई करनी है क्योंकि पहले हमने बुवाई करवा ली थी और थोड़ा पीछे रह गया था, जहाँ पर नमी ज़्यादा थी, जहाँ पर खेत गीला था वहाँ बुवाई हम अब करवा रहे हैं। तो हमें बीज का जो उपचार करना है वो दवा का लगभग 15 किलो बीज में 5 से 8 ml तक दवा लेनी है। अगर पाउडर ले रहे हैं तो 1 किलो में 2 ग्राम का पाउडर लेना होता है साफ़ कंपनी का। इसी तरह से हमें बीज का उपचार करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि बीज कौन सा लें। तो बीज जो हैं वो हम आपके वहाँ जो जिसमें सबसे ज़्यादा उपज होती हैं आप वही लें, किसी के बहकावे में ना आए। कोई कहता है कि ये ले लो वो ले लो, वो नहीं ले। और जो आपके इलाके में चलता है, जो आपके वहाँ पर पहले से उपज हो रही है अच्छी, तो आप बीज को चेंज ना करें। किसी के कहने से कोई बीज को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में होता है वो मौसम्बी के नाम से चना आता है, बड़ा चना होता है जो हल्के भूरे रंग का होता है। अभी के समय में जो दाल बनाने के लिए मील में सबसे ज़्यादा जो यूज़ में होता है वो यही चना होता है।
तो सब जगह पर यही बुवाई हो रही है। जो दफ्तरी 21 के नाम से भी चना आ रहा है वो भी इसी तरह का चीना होता है, वो भी इतना ही फैलता है जितना ये फैलता है। अपनी ज़मीन में अगर अच्छे से खुराक मिलेगी तो ये अपने खेत में भी अच्छे से होगा। अगर खुराक नहीं मिलेगी, खेत में अच्छे से खाद पानी नहीं मिलेगा, तो ये वहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। इसलिए बीज वही ले जो आपको वहाँ पर अच्छे से मिल जाए या अच्छे से उसकी उपज आपको मिल रही हो। फालतू के किसी के बहकावे में ना आए और जितना हो सके सही और सटीक बीज खरीदें। कि चने की बात हम करें तो जब हम भी पहले बुवाई करते थे तो हम काला चना जो होता था हम उसकी बुवाई करते थे, लेकिन उससे हमें ज़्यादा उपज नहीं मिल पाती थी। इस वजह से हम इस चने को एक बार ट्राई किया। अब उसके बाद हम यही चना बोते हैं जो मौसम्बी चना के नाम से आता है, जो हल्के भूरे रंग का और थोड़ा दाना इसका बड़ा होता है। इसकी उपज काफ़ी अच्छी होती है और किसी तरह की कोई इसमें ज़्यादा बीमारियां भी नहीं लगती हैं, तो हमें ज़्यादा स्प्रे करने की भी इस पे ज़रूरत नहीं होती है। बस जब हमारा ये फसल होता है वो लगभग 40 से 50 दिन का होता है तो हम इस पे 19-19 का एक स्प्रे करते हैं और उसके बाद उसके 15 दिन के बाद में एक बार फिर से वही स्प्रे दोहराया जाता है ताकि इसमें जो फैलाव हैं वो अच्छे से हो पाए। और उसी के बाद में लगभग 70 दिन की फसल होने पर या लगभग 60 से 70 दिन के बीच में एक बार इस पे बायोवीटा जो शेड होती है दवा उसका स्प्रे किया जाता है ताकि जो इस पे फ्लावर हैं वो अच्छे से हो पाए और अच्छे से सेट हो पाए। ये जो फसल हैं ये लगभग 90 दिन की होती हैं, तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन फसल जो होती है ये अच्छी पैदावार देने वाली हैं। अब हम बता दें आपको कि जब हम इसकी बुवाई करते हैं तो इसकी बुवाई लगभग हमें थोड़ी 4 से 6 इंची की गैप में करवानी है। ज़्यादा बिल्कुल पास पास में करवाओगे तो इसका जो फैलाव है वो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हमसे कम से कम इसे 4 से 6 इंची का गैप रखवाना होता है। सीडल के माध्यम से इसकी बुवाई होती है और हम जो बुवाई करवा रहे हैं वो हम सेवंज विधि से करवाते हैं, तो हम इसकी बुवाई बिल्कुल 6 इंची के गैप में करवाते हैं ताकि हमें किसी तरह की कोई समस्या ना हो पाए। पानी को लेकर बात ऐसी है कि इसमें अगर आप पानी के साथ खेती करते हैं तो लगभग 2 से 3 बार पानी में ये फसल पककर तैयार हो जाती हैं, क्योंकि सर्दी में फसल को पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। बाकी हम तो एक भी पानी नहीं देते हैं, हम बिना पानी से जब हम खेत को पहले से ही अच्छे से पका लेते हैं, खेत की अच्छे से नमी बना लेते हैं, तो हमें बाद में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इस विधि से आप कर रहे हैं और आपके खेत में अगर पहले से बारिश अच्छी हो रखी है तो आप भी इस तरह से खेती कर सकते हैं। बाकी हम इस पर कौन सा स्प्रे कब होता है और हम जब भी स्प्रे करेंगे तब उसका एक वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और जब हम इस पर जो बायोवीटा का स्प्रे होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ अगर कोई भी तरह की और कोई भी बीमारी आएगी या कुछ भी होगा तो हम आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल पाए। बाकी किसी प्रकार की और आपके मन में अगर सवाल हैं तो उनके जवाब हम ज़रूर देंगे। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का आपको सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपके अपने भाई भरत को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान, जय भारत।